अपने क्या चल रहा था? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार अपने अंतिम जो इनका पड़ाव है उसके ऊपर है। तो अपने चर्चा कर रहे थे, मैं थोड़ा सा दोहरान कर दूं। ओके, अब सुनो। आज का टॉपिक है जिसका नाम है, ढंग से समझ लेना। आज के टॉपिक का नाम है भाई मौलिक अधिकार। क्या नाम है? मौलिक अधिकार। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग कौन सा? उसमें मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 तक किसका उल्लेख मिलता है? मौलिक अधिकारों का। किसका उल्लेख मिलता है? और भारत ने ये जो मौलिक अधिकार है ये कहां से लिए? अमेरिका से। कहां से लिए? अमेरिका से। फिर अपने बात की कि सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुए थे। ये कहां हुए थे? ब्रिटेन में। कहां विकसित हुए थे? ब्रिटेन में। और इनका ये अधिकार पत्र था, सम्राट जॉन ने 1215 में जारी किया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? और इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का। अब सुनना, अनुच्छेद 12 में किसको डिफाइन किया गया था? राज्य शब्द को। बोलो किस शब्द को? साथ के साथ अनुच्छेद 152 और अनुच्छेद 36 में भी किस शब्द को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को। 12, 36 और 152। 12, 36 और 152 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है भाई? राज्य शब्द को। फिर मैंने कहा 13 में अपने चर्चा की थी किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी यदि कोई संसद ऐसा मूल अधिकार बना देती है जो पहले के बने मूल अधिकारों में दिक्कत खड़ी करे, तो उसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट, यानी संशोधन किया जा सकता है। और विधि शब्द को परिभाषित भी किसमें किया गया? अनुच्छेद 13 में। आच्छादन का सिद्धांत भी किसमें है? 13 में। और फिर मैंने कहा था 12 और 13 ये जो मौलिक 6 स्वतंत्रताएं आएंगी उनके अंदर नहीं आते। 12 में राज्य शब्द है, 13 में क्या है? विधि शब्द है। बाद में शुरू होता है समानता का अधिकार। आवाज नहीं करेंगे। फोन कौन चलाना है? 14 से 18 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 किसका अधिकार है? अनुच्छेद 23 व 24 किसका अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही था। 23 में है मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम। और बालात श्रम 24 में है बाल श्रम। 24 में क्या है? बाल श्रम। बालात श्रम समझ गए थे? बालात श्रम क्या होता है? किसी व्यक्ति से धक्के से काम करवाना। मान लीजिए आप कोचिंग नहीं आए और आपके नोट्स बच गए, आप कॉपी में उतारते हो, स्कूल वाला काम है कोचिंग में। तो आप किसी से आपका कोई काम करके नहीं दे रहा, आप उसको करके दे, नहीं तेरे मैं खल्ले मारूंगा, अब वो धक्के से कर रहा है, तो ये क्या है? बालात श्रम। यानी किसी व्यक्ति से धक्के से काम करवाना क्या होता है? बालात श्रम। ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 23 में है। 24 में है बाल श्रम। यानी बाल श्रम में आते हैं 14 साल तक के टाबर। कितने साल तक के? 14। यदि 14 साल से कम आयु के बालक बालिकाओं को जोखिम पूर्ण या खतरनाक उद्योगों में काम करवाया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा भाई लोगों? बाल श्रम के अंतर्गत। ओके। 25 में है अंतःकरण। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म भारत में, विश्व का ही हो, कोई अंग्रेजों का, ईसाई क्या है? विश्व का ही है।
ईसाई विश्व का धर्म ही है। भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के रूप में अपना रूप परिवर्तित कर सकता है और किसी भी धर्म के अनुरूप उसका क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन यहां पर 3 तरह की लिमिट रहती है। 3 आप करो, आप पहरावा धारण करो, आप उसका प्रचार प्रसार करो, कौन रोकता है। लेकिन 3 प्रकार की क्या दी गई है, लिमिट्स दी गई है। जो कौन कौन सी है, लोक व्यवस्था, लोक और स्वास्थ्य, क्या 3 चीजें हैं 25 में। यदि आपकी लोक व्यवस्था भंग हो रही है, भंग कैसे होगी मैंने बताया था। मान लीजिए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्पीकर में कर रहे हैं, स्पीकर में ही करते हैं सारे। आपने बड़े वाले स्पीकर लगा रहे, बड़े वाले लगवाए, बड़े वाले लगवा रखे हैं, बड़े वाले लगवा रखे हैं, तो क्या लोगों को उससे क्या होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। आपके मंदिर में, गुरुद्वारे में आप लगाओ, यदि कोई बंदे को हानि होती है, मान हानि होती है, उसको लगता है कि ये वो मन बढ़िया कौन लागे, तो वो उसे बंद करवा सकता है। लोक व्यवस्था भंग हो गई ना, भंग कर सकता है। कहना ना हमारा स्पीकर में किसा गंदा गाना लगावा, बाबे रही है तो बाबे रही कौन लगा सको, कि किस कारण, लोक व्यवस्था भंग होने के कारण। दूसरा है सदाचार। सदाचार क्या होते हैं, चरित्र। ओके, यदि सदाचार क्या होता है, सदाचार होता है कि अपने मांस नहीं खाते, अपने सदाचारी लोग हैं, मांस नहीं खाते तो नहीं खाते। मान लीजिए कई धर्मों में मांस बांटते हैं ना, प्रसाद है उनका, वो दारू चढ़ती है ना, कौन सी माता के चढ़ती है, जीर्ण माता के 2.5 प्याले पैग चढ़ता है। और मैं वहां पुजारी का मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं पुजारी बनूं वहां है, ये काला मेहर बाबा बनाया जाऊं, उसके भी चढ़ती है ना। तो चलो वहां इस बार आपको लेके चलेंगे, जिस दिन प्रोग्राम हुआ फिर क्लास लगाएंगे, देखना। मैं कहता हूं सब खत्म बाबू भैया है। सुनो, तो स्वस्थ, अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, वहां कोई बंदा रास्ते से गुजर रहा है और आपके देवी देवता के प्रसाद के रूप में मांस चढ़ता है, आप उससे को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हिसाब लगा लो, जूत है 10 नंबर मेरे पग में, तो फिर बिंगो सदाचार खराब हो जाएगा नहीं। तो इस स्थिति में थे थारो धर्म को थे तो क्या करन लाग रहे हो, प्रचार प्रसार करन लाग रहे हो, नहीं थारा धर्म के अकॉर्डिंग काम करन लाग रहे हो, पर बठा बस सही कोनी, बठा सही कोनी। फिर स्वास्थ्य भी खराब नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप पूरी स्पीकर लगा रहे हो और लोगों का स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा है, कोई बंदों का मैं तो भाई जी बीमार हूं, मैं तो मांचे पर पड़े हूं, अरे बिनु थे चला दियो, तान छतरी रे बाबा, तान थे तो आगलो छतरो तान देगा बिनु दूसरी साइडों। तो इस चीज को विशेष रूप के रखना चाहिए ध्यान। ये 3 चीजा, ये 3 के होवे लिमिट्स होवे, समझ गया। 26 में क्या था, 26 में था धर्म का प्रबंध करने की व्यवस्था। कोई भी धर्म के व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रबंध। किस में था, 26 में। 27 में था धर्म पर टैक्स नहीं लगेगा, 27 में क्या था, धर्म पर कोई टैक्स। और 28 में था सरकारी स्कूलों में क्या नहीं करवाई जाएगी, धार्मिक शिक्षा। 8 तक करोगे आप, इतना ही करे नहीं, चलो अगला करा, हो गया 29 लिखवाया था। चलो लिखो 29 की चर्चा करते हैं। लिखो 29, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 29 और 30 अगला हेडिंग डालेंगे, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल बताओ,
मौलिक अधिकार समझ आया क्या? कौन नहीं आया? मजेदार आ गया नहीं? ओके, तो लिखो 29, आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ओके, अब सुनना, मैंने कल कहा था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है वो दो आधार पर बनता है। कितने आधार पर बनता है? एक तो भाषा और एक धर्म। एक भाषा, अल्पसंख्यक लोग कम किस आधार पर होते हैं? या तो भाषा के आधार से कम है, और या किस आधार पर? धर्म के आधार से। इसमें यह लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक, आवाज नहीं करेंगे, वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। के संरक्षण का क्या है? अधिकार है। नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं, पहले नोट करो, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को, एक बार अपने सीईटी और ये रीट के हिसाब से करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं? वेरी गुड, शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। खोलने का क्या है? अधिकार है। पहले लिखो, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। लिख लो, लिख लो, ना समझ में आए पूछ लेना। ओके, आया समझ में? नहीं आया? उतारो, जल्दी उतारो। 31 और 32 सल्ट दें आज पूरा, फिर 33, 34 और 35 कल खत्म कर देंगे। उतार लिया? चलो सुनो, अल्पसंख्यक वर्ग वो होते हैं जिनकी संख्या क्या हो? भारत में कम हो। क्या हो? संख्या भारत में कम हो, वो अल्पसंख्यक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? अब देखो, मैं कई बार कहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसा आपके सामने भी विचार रखे हैं। ये जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा। ओबीसी का भी रखा, एससी का भी रखा, एसटी का भी रखा, महिलाओं का भी रखा, बच्चों का भी रखा, और देखो कहां तक सोच थी उनकी, अल्पसंख्यक लोगों का भी ध्यान रखा, है ना? यदि ना यह सिस्टम होता तो ये अपने वाले उनके पकोड़ा बना के खा जाते। कैसे भाई? वो तो संख्या में भी कम है, लेकिन अब पता है कि उनको क्या दिया गया है? अधिकार है उनके। और आज तक ये किसके लिए बने थे? संविधान किसके लिए बना है? क्या देश के लिए बना है? हमारे लिए बना है, आम नागरिक के लिए बना था। और नागरिकों को पता ही नहीं है संविधान है क्या। आज तक किसको पता है कि मेरे मौलिक अधिकार क्या है? अपने पढ़ लिख के 12-12 पढ़ के कि बीए में घूम रहे,
किसो भी पॉलिटिकल है। अरे समझ है कौन पॉलिटिकल होवे कि बेटे रा बाप सुपर पढ़ है, सुपर पढ़ का अरस्तु बनना मना घूमे भी मैं अरस्तु बन जाऊंगा, या कौन बनी जाए, विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। ओके अब सुनो, अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति है, उसको बचाकर रखने का क्या है, अधिकार है। वो उसे बचाकर रख सकते हैं, वो अपनी संस्कृति के अनुसार। अब बताओ, सिख 2% है ना इंडिया में, उनका पहरावा अलग है ना हिंदुओं से, ईसाइयों का पहरावा अलग है ना, मुसलमानों का पहरावा अलग है ना, वो उनकी संस्कृति है ना। अब देखो पंजाबियों का कल्चर है, वो तो अलग है ना सारा, वो उसे बचाकर रख सकते हैं ना। कभी कोई रोकता है क्या उनको? वो अपना गिद्दा डांस भंगड़ा जो भी करें, कभी वहां जाके कोई ना लफड़ा हुआ कि आप क्यों कर रहे हो, नहीं हुआ ना। तो वो यही अधिकार है, कौन सा, 29 मूल अधिकार। ओके 30 में क्या है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। मदरसा है, मुसलमानों का होता है मदरसा, उनकी शिक्षण संस्था है। अकाल अकेडमी सिखों का संस्था है कि नहीं, है ना। तो वो उसको खोल सकते हैं। क्या ये जो संस्था है, अकाल अकेडमी मान लो सिखों की संस्था है, क्या कभी उसको सरकार ने बंद करने के आदेश निकाले हैं क्या? नहीं निकाले, निकाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत उनको एक राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स है उनका, कि यानी वो उसे बंद नहीं करवा सकते, वो खोल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अगला करते हैं, लिखो आर्टिकल 31, लिखो आर्टिकल 31। क्या पॉलिटिकल में आनंद आ रहा है? इतना बताओ कि आप अपने अधिकारों से परिचित हो रहे हो कि नहीं हो रहे। सारी छोड़ो, पॉलिटिकल जीना सिखाता है, जीना कैसे है, अपने अधिकार क्या है, अपने को क्या अधिकार है। जब ये पता लगे ना, और राजनीति ऐसा विषय है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? आपको अधिकार पता है अपने, तो आपने किसी से भी बात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कोई अपने पर रो मारे, क्यों मार रहा है भाई? अधिकार है मेरे को, वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कहीं बोलो जाके, इंस्टा पे बोलते ना लोग, मोदी को गालियां नहीं निकालते क्या? प्रधानमंत्री खिलाफ नहीं बोलते क्या? बोलते, लेकिन गालियां वो अपशब्द हैं, वो गलत बात है। लेकिन आप उनका विरोध कर सकते हैं ना अपने विचारों से, तो ये आपको अधिकार है। 19(1)(a) 19(1)(a) के तहत आपको अधिकार दिया गया कि आप बोल सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ना, प्रेस की स्वतंत्रता है ना, आपने कुछ भी लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखना। संविधान दूर है, लठ पास में है, फिर दिक्कत हो जाती है। ओके 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार था, ध्यान रखना। ये 19(1)(f) में भी था, यहां भी था। अब सुनना भाई लोगों, सुनना भाई लोगों, 44वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां। 44वें के तहत इसे यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? इसे यहां से हटा दिया। अब हटाने के बाद कहां ले गए? यानी पब्लिक पार्क में, भाग 12 में। कहां ले गए? भाग 12 में ले गए, और अनुच्छेद ले गए 300 कै में। अनुच्छेद कहां ले गए? 300 कै में। कल भगवान कसम में झूठ नहीं बोलता, कल एक व्यक्ति का फोन आया सूरतगढ़ से, 2 व्यक्ति सनराइज में पढ़े थे, और वो व्यक्ति अभी वहां पे जीडी की तैयारी करने किसी के पीछे लग के चले गए। और क्या सर जी, अब भी हम आपको इतना मिस करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि यहां सर होते ना तो हमारा चैन पक्का था। उनका नहीं हुआ, पॉलिटिकल में क्वेश्चन गलत हो गए हमारे, और सर अब हम वापिस आएंगे आपके पास। ये जलवा है, ये मेहनत का जलवा है, ये वो जलवा नहीं है, रटने का जलवा नहीं है कि 2 किताबें रट के यहां खड़े हो गए। ये अनुभव है, ये आपका सहयोग है, ये आपका आशीर्वाद तो नहीं, मतलब मेरा है आपके ऊपर, आपका प्रेम है। ओके अब सुनो, 300 कै
300 कै के तहत अब इसे क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार? लीगल तो है, लीगल तो है, लेकिन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वो होता है जिसके प्रति अपने हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। क्या दायर कर सकते हैं? रिट। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। एक जगह और भी करवाया था मैंने 19(1), याद है? याद है 19(1) मैंने कहा फुर्र हो गया वहां से, ऐसा बताया था ना। वो कहां चला गया? भाग अनुच्छेद 300 कौन सा अधिकार बन गया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? लिखो 32 करेंगे। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, टाइम कम है मेरे पास, आपके पास नहीं। आपको तो घना टाइम बेल लियो है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, फिर वो कहते सर मेरा नाम ले दिया वीडियो में। कमल का बहुत नाम है। अलका आजकल पढ़ने लगी। अलका तेरे कितने नंबर आए हैं? 64। चॉकलेट खवाऊंगा टिक टैक तेरे को आज। चलो 32 लिखो, उतार लिया। 29 में क्या था? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी जगह जगह मैं बोल बाबा है संस्कृति, अपनी लिपि को बचाए रखने का। 30 में क्या है? अपने मनपसंद शिक्षण। ओ कुड़े रे तेरा बाप के टके खा गया वह। अब सुनो 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। 44 में संविधान संशोधन किसके समय हुआ? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। इनके समय आया और ये किसको ले गया साथ में उड़ा के? संपत्ति के कहां ले गया? कौन से अनुच्छेद में ले गया? ठीक है 32 लिखेंगे, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 लास्ट या वैसे तो 33, 34, 35 में से क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। और इसे अंबेडकर जी नाम सुना है? BR संविधान का जनक नहीं, पापा नहीं मम्मी भी है, BR अंबेडकर। अंबेडकर जी क्या कहते हैं इसे? संविधान की, वेरी गुड, क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहता है? 32 को। किसको कहता है? 32 को। और ये क्या कहते हैं इसे? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, संविधान की आत्मा। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात गौर से। ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है 32। यदि अपने मौलिक अधिकारों को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाता है तो अपने इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। हारे का सहारा बाबा, हाँ तो हारे का सहारा। मौलिक अधिकारों में हार जाएं तो कौन से अनुच्छेद के पास जाएंगे? 32 के पास जाएंगे। और 32 के पास जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। क्या दायर कर सकते हैं? कहां दायर कर सकते हैं? SC लिख दो, सुप्रीम कोर्ट SC लिख दो। और यदि 226 के तहत, 226 के तहत कहां रिट दायर कर सकते हैं? HC लिख दो। हाई कोर्ट राज्य में होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिल्ली में है। ओके, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। 232 में 32 बाध्य है, यानी 5 प्रकार की रिट है। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनने के लिए बाध्य है। यदि अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अपने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं
तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट दायर करनी पड़ेगी। समझ गए? यानी वो बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट को 226 में शक्ति ये प्रोवाइड करवाई गई है, अपने रिट दायर कर सकते हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे। आज मैं ये 5 रिटें बता दूं। कितनी रिट है? कितनी रिट है? 5। एक तो है जिसका नाम है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखना, परमादेश मैंडमस है ना। फिर है, अंग्रेजी में भी ध्यान, नाम याद रखना इसका, अधिकार परीक्षा कोवरंटो, अधिकार परीक्षा। ये बाकी मैं चर्चा कल करूंगा विस्तृत, कल ये देख के आना है। ओके। चौथे का नाम है, प्रतिच्छेद लिख दूं, और 5वां कौन सा है? उत्प्रेक्षण। अब ये मैं कल इसका नाम भी बताऊंगा, शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा। आज आपको इतना ही करना है, इसके अंग्रेजी में नाम देख के आने हैं। कौन से नाम देख के आने इसके? अंग्रेजी में। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कार्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। यदि पेपर में यह आए तो इसका मतलब क्या है? परमादेश का क्या अर्थ है? मैंडमस। अधिकार परीक्षा हिंदी में, इंग्लिश में कोवारंटो, वारंटो ऐसे ही लिखा है ना। और प्रतिच्छेद का प्रोहिबिशन, और इसका सटोटरी, इस तरीके स्टोरी कौन सी? इंस्टा वाली स्टोरी लिखो। ऐना मौसमा, एक वो गीत चल रहा है ना इंस्टा पे, ऐना मस्त हो ना मौसमा। रे वीरपाल बताएगी, दूर बैठा। कौन बैठा दूर? वीरपाल ऐसे नहीं होता, सबके सामने नहीं बताते। हाँ तो सुनो मेरी बात। कितने प्रकार की रिट है? 5। ओ एक तो थे, ओ हिंदी में ध्यान कर गया काल, और एक अंग्रेजी याद करनी है। वो क्या करेगा? देवनागरी लिपि में लिखेगा। ये देवनागरी लिपि है ना, है तो इंग्लिश, लेकिन लिखेगा किसमें? हाँ, इसका अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है किस अधिकार के तहत। ये चर्चाएं विस्तृत रूप से कब करेंगे? कल करेंगे। अब तक रीसैप या रिकैप जो भी होता है, चलो कल ये याद करके आना, और कल मिलते हैं ऑनलाइन। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बेल आइकन को दबा देना, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।